इसमें जो हमने कंसेप्ट्स यूज किए हैं, जो भी अननोन्स हैं उनको हमने x कंसीडर किया है। वर्क डन बाय एनी पर्सन को एक्चुअल डेज वर्कड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये वाला जो रेशियो है इस पर बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू है एसएससी एग्जाम्स। तो चलो अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलो तो वर्क के कंसेप्ट पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, बी एंड सी टुगेदर इन 12 days, ऑल द थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। देखो इस वाली कंडीशन को अगर हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ए भी 6 days काम कर रहा है, बी भी 6 days काम कर रहा है और सी भी 6 days काम कर रहा है। अब अगर हम लोग इस वाले डाटा को लेके आए तो यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों ने मिलकर 6/8 काम किया है। क्योंकि वर्क हमारा 1 है तो इसको अगर हम लोग 3/4 कर देते हैं तो यहां से हम लोगों को सी का काम मिल रहा है और सी का काम है 1/4। तो एक चीज हम लोगों को मिल गई कि सी 6 days में 1/4 काम करता है, यानी कि सी जो है ये पूरा काम 24 days में कर लेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे वाले डाटा इस 12 के डाटा को देखें तो यहाँ पे 12 का डाटा बी और सी का डाटा है, यानी कि 6/12 का मतलब 1/2 वर्क इन दोनों ने किया है। इसका मतलब ए ने 6 days में 1/2 वर्क किया है। तो यहां से हम लोगों को ए का मिल जाता है कि ए पूरा काम 12 दिन में करेगा। अब क्वेश्चन में उसने ए और सी पूछा हुआ है, तो सी का 24 है, इसका 12 है, तो कैलकुलेशन सिंपल है। 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 into 2/1 + 2 कर देंगे, तो यहां से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 8 days का। Ronald and Ellen are working on assignment. Ronald takes 6 hours to type 32 pages while Ellen takes 5 hours to 40 pages. How much time will they working together on two different computers to type an assignment of 110 page? अच्छा, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इन दोनों के टाइम को बराबर करते हैं। तो ये वाला जो है ये 6 hours में अगर 32 पेज कर रहा है और ये 5 hours में 40 पेजेस कर रहा है, तो हम लोग इसको इंटू 5 करेंगे और यहाँ पे इंटू 6 कर देंगे। तो इससे हम लोगों को ये मिल जाएगा कि ये 30 आवर्स में इन दोनों का अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कंबाइंड पेजेस आ जाएंगे 160 एंड 240 के हिसाब से हम लोगों को 400 पेजेस मिल गए। अब 110 पेज के लिए क्वेश्चन में 110 पेज ही तो पूछा है, तो 110 पेज के लिए 30 आवर्स से कम लगेंगे। इसको काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 33/4, यानी कि 8 1/4 आवर्स लग रहे हैं। मिनट में आंसर दिया हुआ है तो 8 hours 15 minutes आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 men ABC working together can do a job in 6 hours less than A alone and in 1 hours less than them B alone and in half the time needed by C। अच्छा देखो यहाँ पे ABC के वर्किंग से A का लेस टाइम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ABC अगर हम लोगों को, क्योंकि ये X लेना पड़ेगा अलजेब्रा के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, X डेज लेते हैं, तो A का जो है ये x + 6 हम लोग आराम से लिख सकते हैं। 6 hours लेस टाइम भी तो इन लोगों को लग रहा है। दूसरा वाला जो है B के लिए हम लोग लिख सकते हैं x + 1 और C के लिए जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से 2x टाइम लगेगा। अब अगर हम लोग ये देखें कि ये तीनों ने x दिन काम किया है, तो इसका ये x + 6 आ गया, प्लस का x + 1 आ गया और प्लस का 2x आ गया और ये 1 के बराबर हो गया। अब आगे अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये यहां से यहां कैंसिल आउट होने का मतलब हम लोगों को ये मिल गया 1/2 = x + 6 + x/x + 1। अब जैसे ही हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बन रही है, तो हम लोग अगर ऑप्शन पर निगाह मारते हैं तो यहाँ पे सारे फ्रैक्शंस हैं। इसका मतलब यह है कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। x² + x + x² + 6x यहाँ पे इंटू 2 = x² + 7x + 6। तो ये 2x², 4x² - x² हम लोगों को 3x² मिल जाएगा। 6 7 14 माइनस प्लस का 7x मिल जाएगा और माइनस का हम लोगों को 6 मिल जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके अगर वैल्यू देखनी है तो ये 9 - 2/3/3 और ये माइनस में और ये प्लस में, तो आंसर हम लोगों का x = 2/3 आ गया। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि निकालना क्या है, तो निकालना है A and B टुगेदर कैन डू द जॉब। अब इस वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये A और B का आधा काम है और ये x आवर्स में कर रहे हैं, यानी कि आधा काम अगर 2/3 में हो रहा है तो पूरा काम 4/3 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A takes 3 times as long as B and C together to do a job। अच्छा, ये जो है ये यहाँ पे ये टाइम दिया हुआ है,
इसका मतलब अगर हम लोग इसको रेशियो में लिखें तो जब B प्लस सी 3 यूनिट्स करते हैं तो ये 1 यूनिट करता है, इसको यूनिट्स में मैंने बना लिया है। इसी तरीके से B टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज A एंड C टुगेदर, तो हम लोग यहाँ पे B अपॉन A प्लस C अगर लिखते हैं तो 4 का मतलब ये अगर 4 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। अब अगर हम लोग इन तीनों को इसको जोड़ लें तो हम लोगों को A प्लस B प्लस C यहाँ से मिल रहा है 4 और यहाँ पे A प्लस B प्लस C अगर मिल रहा है तो 5। अब क्योंकि इन दोनों का वर्क तो सेम है तो हम लोग इंटू 5 कर लेते हैं और यहाँ पे इंटू 4 करते हैं। जब हमने यहाँ पे इंटू 5 किया तो यहाँ पे भी इंटू 5 आ गया हमारा, यहाँ पे इंटू 4 किया तो यहाँ पे इंटू 4 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में वो ये कह रहा है देन नंबर ऑफ डेज ए अलोन विल टेक टू फिनिश। तो बस अभी इस कंडीशन के बाद में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब 20 यूनिट्स काम होता है तो कंबाइंड इन लोगों का 24 डेज का काम है। 20 यूनिट्स में 24 डेज है तो 5 वाला जो है 24 डेज से ज्यादा ले लेगा, तो 20/5 के हिसाब से 24 4 96 डेज में ए काम कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 15 डेज इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली विद ए बिगिनिंग देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। अच्छा, ये जो है ये ए बी के पेयरिंग में अपन लोगों का चल रहा है। अगर हम एक दिन का इसका और एक दिन का इसका देखें तो ये कैलकुलेशन हम लोगों को इस तरीके से बैठ रही है, यानी कि ये 10/90 काम करता है और ये 6/90 काम करता है। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि 16/90 वर्क ये दोनों मिलकर 2 डेज में करना है। अब क्योंकि यहाँ पे ये 90 है तो हम लोग टोटल वर्क को यहाँ पे 90 लिख लेते हैं। अब 16 2 डेज का काम है तो 16 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे भी इंटू 5 करने का मतलब हम लोगों का वर्क हो गया है 80/90। अब रिमेनिंग वर्क हम लोगों का 10 बचा हुआ है, आएगा कौन? ए। तो 10/90 का मतलब ए कर लेगा एक दिन, तो ये 10 डेज हो गया और ये +1 डेज के हिसाब से यहाँ पे 11 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है ABC कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 1630 to 48 दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट A लेफ्ट ऑफ 8 days and C 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन व्हाट टाइम द वर्क विल बी फिनिश्ड। देखो इसके लिए अलजेब्रा का अप्रोच बेस्ट अप्रोच है। हम लोग ये ले लेते हैं कि वर्क डेज जो हैं ये हम लोगों के x डेज हैं। अब कंडीशन के हिसाब से A ने तो x डेज काम किया है, B ने x-8 डेज पहले छोड़ा है और C ने x-6 डेज पहले छोड़ा है। अगर इसका काम देखें तो इसने इतना काम किया है, इसने इतना काम किया है, इसने इतना काम किया है, तीनों ने मिलकर एक काम को कंप्लीट किया है। ये हम लोगों की एक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे, x का आंसर आ जाएगा। ज्यादा टफ भी नहीं है, एलसीएम हो गया हम लोगों का 96, तो ये 6x हो गया प्लस का 3x माइनस का 24 प्लस का 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 96। 6 + 3 9 + 2 11x हो जाएगा, यहाँ पे 24 + 12 96 के साथ में जोड़ के 132 आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 12। इस प्रोसीजर में टेंशन नहीं है तो इसको फॉलो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 15 डेज। A left the work 5 days before the work was completed and B left 2 days after A had left। अच्छा, होल वर्क जो है पिछले क्वेश्चन की तरह है तो ये हम लोग ने x ले लिया, तो A जो है ये x-5 में करता है, यहाँ पे x लिख लेते हैं। B जो है x-3 डेज है और C ने पूरे x दिन काम किया, ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है, प्लस कर दिया इक्वल टू 1। कैलकुलेट करना है, एलसीएम 60 आ गया तो 6x माइनस का 30 प्लस 5x माइनस का 15 प्लस का 4x इज इक्वल टू 60 के बराबर हम लोग ने लिख लिया, तो ये 15x आ गया, 45 इज इक्वल टू 60। 15 हमने यहीं से गायब कर दिया तो x की वैल्यू हम लोगों की 7 आ गई। ABC working separately can do a piece of work in 11, 20 and 55 days respectively. In how many days the work will be completed if A is assisted by B and C on alternate days। अगर इस वाली लाइन को देखें तो यहाँ पे पहले दिन AB करेगा, दूसरे दिन AC करेगा, यानी कि ये हम लोगों को इनका 2 डेज का काम दिख रहा है। अब क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोगों को एलसीएम यूज करना ही पड़ता है तो इनका एलसीएम हम लोग अगर देखते हैं तो 220 आ जाएगा, 220। वर्क तो हम लोगों का 1 ही है ना। अब अगर हम लोग इनका देखते हैं तो 220 के हिसाब से A का मतलब हो गया 20 और B जो है यहाँ पे हो गया 11 का।
ए हो गया 20 और सी हो गया 4। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये हम लोग का आएगा 40/55/220। ये जो है ये इनका 2 डेज का काम है। अब हम लोग को 55 में इंटू 4 कर देंगे तो ये 1 के बराबर मिल रहा है, यानी कि इसमें इंटू 4 कर दिया तो हम लोगों का आंसर आ गया 8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 men 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अच्छा, ये ग्रुप डेज पर बेस्ड है। 3 men and 2 boys can do the work in 8 days. In how many days 2 men and 1 boy do? तो ग्रुप डेज है तो यहाँ पे ये ग्रुप लिख लेते हैं और इसका जो 10 है ये हम लोगों का 3 men प्लस 2 boys के साथ में 8 डेज के लिए हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 20 और ये 24 के हिसाब से 4 men मिल गया, यहाँ से ये 30 और 16 के हिसाब से 14 बॉयज मिल गया। तो रिलेशन हम लोगों को 2 men इज इक्वल टू 7 बॉयज का रिलेशन मिल गया। चेंज कर लेते हैं इस वाले ग्रुप में, तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि 10 बॉयज इज इक्वल टू 10 डेज। हम लोगों को निकालना है 2 बॉयज, 2 men एंड 1 बॉय। तो 2 men एंड 1 बॉय का मतलब ये हो गया कि 7 + 1 8 बॉयज का हम लोगों को निकालना है। तो 8 बॉयज 10 दिन से ज्यादा ले लेंगे तो 10 × 10/8 के हिसाब से 12.5 आंसर हम लोगों का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 20, 10 डेज। A is assisted by B on one day and by C on next day alternately. How long would the work take to finish? अच्छा, यानी कि A, B और AC की कंडीशन हम लोगों की लग रही है। तो ये जो है ये हम लोगों का 2 डेज का वर्क है। अब कैलकुलेशन के लिए LCM यूज करना पड़ेगा, तो हम लोगों का वर्क 60 है, इसको वर्क को 1 बनाएंगे। चलो तो अब आगे निकाल लेते हैं। तो A का 30 के हिसाब से हम लोगों को 2 मिल जाएगा, B का 20 के हिसाब से 3 मिल जाएगा, A का 2 है और C का 6 मिल गया। तो ये दोनों अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये 5 प्लस ये आ जाएगा हम लोगों का 30/60। इसका मतलब इसके 61 के नजदीक पहुंचने के लिए 13 4 हम लोग करेंगे तो 52 तक पहुंच जाएंगे हम लोग, 52/60। इस 4 का मतलब हो गया हम लोगों का 8 डेज तो हो गया। ऑप्शंस पर अगर निगाह मारते हैं तो ये 2 ऑप्शंस हट रहे हैं, एक ये 8 डेज हम लोगों के पास में, एक ये आंसर है। अब एक चीज देखो जरा, 52 के बाद में अब ये वाली कंडीशन हम लोगों की A + B की अगर 5 और लगती है तो 8 + 1 9 डेज हो गया। तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया, आंसर ये वाला आ गया। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो तभी फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बाई चांस अगर 2 9 में देते तब हमारा क्या होता, 57/60 रह जाता, वर्क रह जाता 3/60। अब ये लोग जो हैं ये कितना करते हैं, 8/60 तो करते हैं, तो 3/8 टाइम लग जाता, तब फिर हम लोगों का 9 3/8 कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC कैन डू अ जॉब इन 6 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज। आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क C leaves, the rest of the work is done by A and B together. Time taken by A and B to finish the remaining work. सिंपल है, A और B का हम लोगों को रिमेनिंग वर्क चाहिए, हम लोग ये ले लेते हैं और रिमेनिंग वर्क 1/8 होने का मतलब रिमेनिंग वर्क 7/8 हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x/12 इज इक्वल टू 7/8। 3 4 4 2 तो ये 3.5 हम लोगों का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 वुमेन टेक 12 डेज टू कंप्लीट अ वर्क व्हिच कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 men इन 8 डेज। 16 men स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। चलो ठीक है, पहले वुमेन डेज का हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 16 × 12 लिख लेते हैं। मेन डेज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 12 × 8। अब 16 men स्टार्टेड द वर्क, तो 16 men आफ्टर 3 डेज, यानी कि इन्होंने पूरे ने 3 दिन काम किया। 10 men लीव, तो 16 - 10 अगर कर देंगे तो अब हमारे पास में 6 men हैं और इसी टाइम पे 4 women भी आ रही हैं। तो हाउ मेनी डेज देम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, हम लोग x डेज ले लेते हैं तो ये x हो जाएगा +1 के हिसाब से, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 16 3 48, ये 96 हो गया, यानी कि यहाँ से 1/2 आ गया। तो हम लोगों को जो कंडीशन मिल रही है 4x/16 × 12 + 6x/12 × 8 इज इक्वल टू, ये 1/2 यहाँ से माइनस करके 1/2 आ गया। ये 12 हम लोगों का कॉमन फैक्टर है तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया, यानी कि ये 6 टाइम्स हो गया। अब इसको कर लेते हैं तो 4 + 12 x/16 इज इक्वल टू 6।
तो x की वैल्यू हम लोगों को 6 मिल गई, x हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। देयर वर 8 men मोर, द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 days लेस। मैन डेज हैं, x ले लिए, पहले हमारे पास में 60 थे, अब 8 आदमी और बढ़ गए तो हमारे मैन डेज लगे कम। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोगों का। यहाँ से ये कट गया तो x की वैल्यू हम लोगों की 40 आ गई। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B कैन डू इन 12 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, then B leaves and A continues. A 2 days after that C joins and the work is completed in 2 days more. तो देखो A ने 3 दिन तो B के साथ में काम किया, 2 दिन अकेले काम किया और 2 दिन C के साथ में काम किया, ये अलोन है। तो A ने हमारा जो काम किया वो इतना काम किया, B ने 3 दिन काम किया, B ने इतना काम किया, C ने 2 दिन काम किया है, पूरा निकालना है। तो ये बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम लोगों का 7/10 है, अगर हम लोग इधर लेके जाते हैं तो ये 3/12 प्लस 2/x इज इक्वल टू 3/10 आ जाएगा। इसको हमने 1/4 कर दिया, तो यहां से हम लोगों को मिल गया 2/x इज इक्वल टू 3/10 माइनस का 1/4। तो 40 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2/x। तो x इक्वल टू 40 की वैल्यू हम लोगों की आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन, अ वुमन एंड बॉय कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days. If a man can do it in 6 days and a boy alone in 18 days, how long a woman alone take to complete the work? देखो तीनों लोग 3-3 दिन मिलके काम करते हैं। आदमी जो है वो 6 करता है, बॉय हम लोगों का 18 करता है, विमेन का हमने x ले लिया, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/6 यानी कि 3 + 1 4/6। तो 3/x इधर अगर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/6। x आ गया हम लोगों का 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। A कैन डू एज मच वर्क इन 4 days एज B कैन डू इन 5 days एंड B कैन डू एज मच वर्क इन 6 days एज C इन 7 days। ये चेन रूल पर बेस्ड है। इन व्हाट टाइम विल C डू अ पीस ऑफ वर्क व्हिच A कैन डू इन अ वीक। एक वीक का मतलब 7 days हो गया। अब इस कंडीशंस को लगाते हैं कि यहाँ पे A का 4 दिन B के 5 दिन के बराबर है, यानी कि B ज्यादा दिन लेगा A से। वहीं पर B कैन डू एज मच एज वर्क इज 6 days से C जो है ये 7 days लेगा, यानी कि ये भी ज्यादा लेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 5 35, 7 245/24, यानी कि 10/5/24 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फादर कैन डू अ जॉब एज फास्ट एज हिज 2 sons वर्किंग टुगेदर। इफ वन son does the job in 3 hours and the other in 6 hours, the number of hours taken by father। अच्छा, इन दोनों का जो कंबाइंड है वही तो हम लोगों का आंसर होगा। तो 3 और 6 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 × 2/3। तो यहाँ से ये 2 days आ जाएगा। तो 2 days के हिसाब से आंसर हम लोगों का 2 days हो जाएगा। क्वेश्चन है। मैन एंड बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 24 days. If for last 6 days man alone does the work, then it is completed in 26 days. How long the boy will take to complete the work? अच्छा, ये जो 26 है इसमें 6 जो है ये मैन अलोन कर रहा है, इसका मतलब बॉय के साथ में वो 20 days काम करता है। दोनों मिलके 24 है, तो यहाँ पे हमने ये 24 कर दिया। यहां से जो वर्क डन आ रहा है, ये वर्क डन हम लोगों का आ रहा है 5/6 के हिसाब से। इसका मतलब यह है कि ये जो रिमेनिंग वर्क है, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क जो हम लोगों का 1/6 है वो इसने 6 days में किया है। तो मैन जो है ये 6 days में 1/6 वर्क करने का मतलब यह है कि मैन अकेला पूरा काम 36 days में करेगा। अब वापस से हम लोगों को ये वाले डाटा को लेना है क्योंकि हम लोगों को बॉय का निकालना है। तो बॉय और मैन दोनों ने 24 days तक वन वर्क को निपटाते हैं, जहां पे मैन 36 है, बॉय का नहीं मालूम तो हमने इसको x ले लिया। 12 2 12 3 तो 24/x जो हो जाएगा 1 - 2/3 के हिसाब से 1/3 24/x। तो x आ जाएगा 72। क्वेश्चन है। A and B together can complete a work in 8 days. B alone can complete the work in 12 days. B alone work for 4 days. अच्छा, ये कंडीशन दी हुई है, इसको बाद में देखेंगे। After that, how long will A alone take to complete the work? देखो यहाँ पे ये 8 है, तो A ने भी 8 days काम किया और B ने भी 8 days काम किया, जिसमें B ने इतना काम किया, तो A का हम लोगों को काम यहाँ से मिल जाएगा। तो B ने तो 2/3 काम किया है, तो यहाँ पे A जो है ये 1/3 काम कर रहा है,
अब इस कंडीशन को देखें तो क्या है, ए 8 डेज में 1/3 काम करता है, तो ए पूरा काम 24 डेज में करेगा। अब आगे ये वाली कंडीशन को अगर हम लोग लेके आते हैं तो बी तो अकेला यहाँ पे 12 डेज है, लेकिन बी ने 4 डेज काम किया है, तो वर्क डन बाय बी जो है ये हम लोगों का 4/12 के हिसाब से 1/3 वर्क हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन बाय ए जो है कंडीशन के हिसाब से 2/3 हो जाएगा। अब ए 24 डेज में पूरा काम करता है, तो 2/3 वर्क 2/3 डेज में कर लेगा, तो यहां से आ जाएगा 16। सो आंसर हो जाएगा इसका 60। क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। देखो इसमें एक कंडीशन दे रहा है कि ए और बी 12 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, और जहां पे ए अलोन जो है ये 20 डेज में काम कंप्लीट करता है। अब बी अगर हाफ डे काम कर रहा है, यानी कि बी अगर सुस्त है, तो 12 और 20 के बीच का ही तो आंसर होगा, तो हम लोग ये तीनों काट देंगे, आंसर इसका 4 आ जाएगा। तो बी लॉजिकल, तो यहाँ पे हमने लॉजिकल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।